कहते हैं कि रिश्तों को जोड़ कर रखना मुश्किल होता है, लेकिन उसको तोड़ना यानी कि रिश्तों को तोड़ना आसान होता है। लेकिन आप थंबनेल देखे होंगे कि रिश्तों को तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और इसको मैं क्लियर करूँगी, इसलिए वीडियो पे अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और मैं वैसे लोगों से कहना चाहती हूँ जो लोग मेरे चैनल को अभी विजिट कर रहे हैं ना, तो सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस टाइप का वीडियो हमेशा लाते रहती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं खुशबू पांडे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आज जो ये थंबनेल लेकर आई हूँ कि रिश्तों को कितना मुश्किल होता है तोड़ना। तो एक चीज़ आप समझ लो कि जब हमारा कहीं पे अगर रिश्ता जुड़ता है ना, तो रिश्ता को जोड़ना आसान होता है, लेकिन रिश्ता को संभाल के रखना बहुत मुश्किल होता है। और जो लोग रिश्तों को नहीं संभाल के रखते हैं ना, उनका ही रिश्ता हमेशा के लिए क्या होता है, टूट जाता है। तो इसलिए रिश्तों को संभाल के रखना बहुत ज़रूरी होता है। जब ऐसा होता है ना हमारे लाइफ में कि जब मेरा किसी से रिलेशनशिप जुड़ता है, तो उस समय क्या होता है, एक न्यू चीज़ होती है ना, किसी भी इंसान को एक जब नया चीज़ मिलता है ना, तो उसको क्या होता है, उसको समझना चाहता है, उसको जानना चाहता है, उसके बारे में पता करने की कोशिश करता है। लेकिन यही सारी चीज़ें जब एक इंसान के द्वारा पता लगा लिया जाता है, तो आपको वो थोड़ा अलग तरह से देखने लगते हैं। इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम क्या करते हैं ना, कि अपने रिश्तों को संभाल के नहीं रखना चाहते हैं, बल्कि हमारे रिश्तों में कौन कौन सी प्रॉब्लम है, उस इंसान में क्या सही चीज़ है, क्या गलत चीज़ है, इन चीज़ों को हम पता करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे हम एक जो रिश्ता बना है ना, उसको संभाल के रखने की कोशिश नहीं करते हैं। और यही सारी सिचुएशन जो हमारे रिश्ते में उत्पन्न होती है और कहीं जाके हमारा रिश्ता एक मोड़ पे ब्रेक हो जाता है। और इसके पीछे का मैं आपको आज 2-3 रीज़न बताऊंगी कि आखिर हमारा रिश्ता एक कैसे अचानक से टूट जाता है, या फिर मेरे पार्टनर के द्वारा रिश्ते को ख़त्म कर दिया जाता है। और वैसे सिचुएशन में जब हम अपने रिश्ते को नहीं ख़त्म करना चाहते हैं और ऐसा स्थिति हमारे पार्टनर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है ना, कि मुझे मजबूरी में वैसा स्टेप उठाना पड़ता है कि नहीं, अब इस रिश्ते को यहीं पे हमको द एंड कर देना है ना, वो जो फेज़ होता है ना, वो समय हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हम वहाँ पे नहीं चाह रहे होते हैं कि रिश्तों को तोड़ना, लेकिन हमारे पार्टनर के द्वारा ऐसा कंडीशन उत्पन्न किया जाता है कि वहाँ पे ऐसा मन में फील आने लगता है ना कि नहीं, अब ये रिश्ता यहीं पे ख़त्म हो जाना चाहिए। तो अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आखिर क्यों ऐसा स्थिति उत्पन्न होता है। तो पहली चीज़ आप यहाँ पे ये समझ लो कि हमारा जब एक रिश्ता जुड़ता है ना, तो हम वहाँ पे क्या होते हैं, एक इंसान से हमारा मतलब नहीं होता है वहाँ पे, है ना। वहाँ पे क्या होता है कि उनके पास्ट में क्या हुआ, वो इंसान अंदर से कैसा है ना, वो इंसान क्या ऐसा मेरे लिए कर सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम सोचने लगते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम किसी इंसान से रिश्ता जोड़ते हैं, ठीक है, और वो इंसान हमारे लिए अगर लॉयल है, मेरे लिए वो हर चीज़ कर रहा है ना, तो मुझे उस इंसान से रिश्ता रखना चाहिए, है ना। वो इंसान के लाइफ में ऐसा क्या हुआ नहीं हुआ, उसके बारे में अगर आप पता करोगे ना, तो फिर आप क्या करोगे, आप एक पास्ट में चले जाओगे और उस इंसान को जो अभी आपके सामने है, एक लॉयल्टी नेचर के साथ है, उस इंसान को आप खोते चले जाओगे। तो ये कहीं ना कहीं एक चीज़ होती है जो आपके पार्टनर के द्वारा आपको ना समझ के आपके पास्ट को समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज़ें आप ये समझ लो कि जब हमारा किसी से अगर रिलेशन जुड़ता है ना, तो वहाँ पे 2 सिचुएशन क्रिएट होती है। पहली सिचुएशन तो वहाँ पे ये क्रिएट होती है कि आपके अंदर एक भ्रम होता है कि अगला इंसान हमारे साथ एक फेयर रिलेशनशिप में है ना। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, है ना। और दूसरा जो एक सिचुएशन क्रिएट होता है वो ये होता है कि हमारे पार्टनर के द्वारा एक सही ढंग से हमारे साथ रिश्ता नहीं रखा जाता है।
और तीसरा रीज़न यहाँ पे ये भी देखा गया है कि अगर आप मान लो कि किसी से अगर रिलेशनशिप में आते हो ना, तो वो जो आपका रिलेशनशिप होता है एक फ्यूचर नहीं उसमें होता है ना। जैसे क्या होता है ना कि बस आपसे बैक सपोर्ट के लिए ना इंसान आपसे जुड़ता है ना। क्या होता है वहाँ पे कि हर इंसान को अपना एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है। उनके जो लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होती है ना, उस पर आपसे वो डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, अपने बारे में वो आपको बताएंगे, लेकिन आपको लेकर वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं ना। और ये भी एक कारण रहा है कि आपका रिलेशनशिप वहाँ पे एक मोड़ पे जाके टूट जाता है। तो ये कुछ 3 रीज़न मैं आपको यहाँ पे बताई। अब जैसा कि आप समझ लो कि रिश्ता जो होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि हम अपने रिश्ते को बहुत अच्छा चलाना चाहते हैं, आप चलाना चाहते हैं ना, लेकिन अगला इंसान उसको नहीं चलाना चाह रहा होता है। वो आपको लेकर फ्यूचर को डिसाइड नहीं किया हुआ है, बस आपसे एक फ्रेंडशिप रखा हुआ है, बस सिर्फ आपसे बातचीत हो रही है, आपका सपोर्ट हो रहा है ना, आपसे भी सपोर्ट लिया जा रहा है, लेकिन उसमें कुछ फ्यूचर नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि एक इंसान भले ही उसमें सीरियस हो जाए, लेकिन अगला इंसान उसमें सीरियस नहीं होता है, और यही सब कारण से हमारा रिश्ता नहीं चल पाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप भले ही उसमें सीरियस हो गए हो और आप पे क्या हो ना कि अपने रिश्ते को चलाने के लिए अपने पार्टनर के पास पूरा झुक भी जाते हो है ना, गिड़गिड़ाने लगते हो, लेकिन क्या होता है ना कि आपके पार्टनर आपको लेकर कुछ भी ऐसा सोच नहीं रखे होते हैं, आपको लेकर कुछ फैसला नहीं कर रखे होते हैं, और आप पूरी तरह से ये सोचने लगते हो कि नहीं, अब मुझे इसी इंसान के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। और यही सारी चीज़ों की वजह से आपके पार्टनर की तरफ से ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया जाएगा कि आपको वहाँ पे क्या होना कि इतना ज़्यादा एंजाइटी होने लगेगा, आपके साथ इतना टॉक्सिक चीज़ें होने लगेगी कि आप परेशान हो जाओगे, इरिटेट हो जाओगे, और वहाँ पे आप मजबूरी में एक एक्शन लोगे और उस रिश्ते को क्या करोगे, ख़त्म कर दोगे। तो ये सारी चीज़ें आप आजकल रिश्तों में देखने को मिल रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि भले ही रिश्तों को क्या है ना कि जोड़ना आसान है, लेकिन उसको संभाल के रखना मुश्किल होता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है ना कि हम नहीं चाहते हैं कि हम अपने पार्टनर से रिश्ता ख़राब करें, अपने पार्टनर से रिश्ता हम तोड़ें, और मजबूरी में मुझे वैसा कदम उठाना पड़ता है। वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन होता है कि मुझे वो एक्शन लेना पड़ता है। उसमें क्या होता है ना कि हम अपना भी दिल दुखाते हैं और अपने पार्टनर का भी दिल दुखाते हैं, और ये चीज़ें होती है। यही सारे चीज़ों की वजह से आजकल रिश्ता नहीं चल पाता है। अगर मान लो कि अगर आप किसी से रिलेशनशिप जोड़ रहे हो है ना, अगर आपके मन में ये भावना उत्पन्न हो जाए कि नहीं, मुझे इसी इंसान के साथ फ्यूचर तक रहना है, और अगला इंसान भी अगर ये चीज़ डिसाइड कर लेता है ना, तो फिर समझ लो कि वो रिश्ता आपका आगे तक चलेगा। लेकिन जनरली ये नहीं देखा जाता है। आजकल आप देख लोगे ना कि 99% रिश्ता ऐसा हो गया ना कि सिर्फ और सिर्फ उसमें एक फॉर्मेलिटी रह गया है। जैसे आपको लगेगा है ना, उसमें आप देखोगे कि 2 लोगों में बस एक इंसान ही सीरियस होता है, एक इंसान बिल्कुल सीरियस नहीं होगा। आपको लगेगा कि अगला इंसान सीरियस है, आप जब चाहो उनसे बात कर सकते हैं ना, दिन भर में 10 बार बात कर लो, आप कुछ भी उनके लिए कर लो, आप अगर मिलने के लिए कहो अगला इंसान आपसे मिल भी लेगा है ना, आपको गिफ्ट भी दे देगा, हर चीज़ होगा, लेकिन अगला इंसान आपके लिए लॉयल नहीं होता है। आपके अलावा भी वो इंसान कहीं ऑप्शन तलाशते रहते हैं, और यही सारी चीज़ों की वजह से आजकल क्या हो रहा है ना कि रिलेशनशिप नहीं चल रहा है, टूट जा रहा है। कुछ रिलेशनशिप जानबूझकर टूट रहा है, कुछ रिलेशनशिप मजबूरी में टूट रहा है, और कुछ रिलेशनशिप तो समझ लो कि रिलेशनशिप रहता ही नहीं है, इस वजह से वो टूट जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब कभी भी आप किसी से रिलेशनशिप जोड़ो ना, तो उसमें या तो आप सीरियस मत रहो, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ एक क्लियरिटी वहाँ पे करवा लो कि भाई देखो, आपके साथ ही हमको रहना है ना। अगर ये चीज़ें होगी ना तो आपको रिलेशनशिप में कभी भी तकलीफ नहीं मिलेगा है ना। आप वहाँ पे एक क्लियरिटी ले लो अपने पार्टनर से कि मुझे आपके साथ ही अपने लाइफ को आगे बढ़ाना है। अगर ये चीज़ें हो जाती है ना, तो समझ लो कि आपको वहाँ पे क्या ना, हार्ट ब्रेक बहुत कम होगा, और अपने आप को वहाँ पे आप ज़्यादा दुखी भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वैसा सिचुएशन
क्रिएट ही नहीं होगा। तो जो आज मैं ये टॉपिक लेकर आई हूँ ना, आई होप आप लोग को ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया ना तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।